नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे डॉ जोन्स के बारे में। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूएस मार्केट को कवर करेंगे। और यूएस मार्केट के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मंडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो मंडे को यहाँ पे हम लोगों का जो निफ्टी है, निफ्टी किस प्रकार से काम करेगा। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि फ्राइडे को निफ्टी डाउन रहा, ये हम सभी लोगों को यहाँ पे दिखा। और रीज़न अगर आप देखोगे तो एक दिन में फ्राइडे को जो डो है वो यहाँ पे 475 पॉइंट लुढ़क चुका है, मतलब अपने पॉइंट से एकदम ऑलमोस्ट डाउन चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 डेज़ का ग्राफ, तो 5 दिन के अगर आप चार्ट देखोगे ना तो 5 दिन में लगभग जो है वो 933 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। तो लगे बने रहिए इस वीडियो में। और नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो लोग इस वीडियो को एंड तक देखेगा वही ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, वही समझ पाएगा। जो यहीं से स्किप करके इस वीडियो को चला जाएगा तो आप याद रख लो कि आपको मार्केट में लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता है। अब आप यहाँ पे देख लो, अब मैं बात करूँगा ना, मैं नैस्डैक की बात करूँगा, क्योंकि ये नैस्डैक एकमात्र ऐसा इंडेक्स है ना जो हमारे इंडियन बाज़ार में इफेक्ट डालता ही डालता है। और रीज़न इसका सिंपली अगर आप देखोगे ना तो 1 मंथ का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 1 महीने में जो है वो नेगेटिव रिटर्न पे आ गया, मतलब कि उतना भी अच्छा खासा नहीं, मतलब मात्र 2 पॉइंट नेगेटिव। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 दिन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 5 दिन का ग्राफ में आपको देख के समझ में आएगा कि 110 पॉइंट डाउन है। और वहीं अगर आप फ्राइडे का क्लोजिंग देखोगे तो फ्राइडे को आपको देख के समझ में आएगा कि 267 पॉइंट यहाँ पे अभी मार्केट जो है वो नीचे चल रहा है। और एडीआर शेयर्स, मतलब आप समझ ही रहे हो कि एडीआर शेयर्स की पिटाई किस प्रकार से मतलब कि यूएस के इंडेक्स में हम लोगों को देखने को मिली है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि निफ्टी में हम लोगों का मंडे को जो रणनीति है ना, मंडे को रणनीति कैसा रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी, सही टारगेट और एक सही अचीवमेंट के साथ चलोगे ना तो फिर वो चीज़ होने से आपको यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता है। अब हम लोग बात करेंगे एफआईआईज़ और डीआईएस के डाटा के बारे में। कुछ भी यहाँ से बात करने से पहले ये वीडियो जो है ना उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मतलब कि यहाँ पे YouTube में धंधा खोल के बैठे हुए हैं। मतलब आप अगर देखने जाओगे ना तो इस वीडियो को छोड़ के और भी टेलीग्राम, मतलब कि आप देखने जाओगे अदर चैनल्स को YouTube में, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मैं आपको कॉल ऑप्शंस दूंगा, मैं आपको पुट ऑप्शंस दूंगा, मैं आपको हीरो जीरो ट्रेड दूंगा, मैं आपको अमीर बना दूंगा। अरे घंटा फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बकवासबाजी है, कुछ नहीं होता है इन सारी चीज़ों से। आपको ये एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आप मार्केट में आए हो तो अपने दम पे ही कमाओगे, वरना आप पैसे यहाँ से नहीं कमाओगे। तो सबसे पहले मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट का अगर आप देखोगे ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का अगर आप यहाँ पे डाटा देखोगे तो समझ में आएगा कि मार्केट क्या था। 10 तारीख को यहाँ पे बुलिश था, लेकिन 8 तारीख को 12 तारीख को सीधा 8,000 करोड़ का यहाँ पे निकासी, मतलब 8,000 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला है। और इसी का नतीजा रहा कि मार्केट जो है वो 255 पॉइंट से 300 पॉइंट तक डाउन रहा। आप ज़रा सोच के देखिए कि 12 अप्रैल को इस महीने का ये सबसे ज़्यादा सेलिंग है। अगर आप अदर डेज देखोगे ना तो 1 अप्रैल को 522 करोड़, 1622 करोड़, 2200 करोड़ का, 1136 करोड़, 1600 करोड़, 684 करोड़, 593 करोड़, 2700 करोड़ का बुलिश। लेकिन 12 अप्रैल को 8,027 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग। आप लोग शुक्र मनाओ। किसका शुक्र मनाओ मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा आप सभी लोगों को। लोग ना यहाँ पे सबसे पहले जो डीआईएस इन्वेस्टर्स है ना उनका आप लोग सभी लोग थैंक यू करो, उनका थैंक यू करो कि मार्केट को बहुत ही कम गिरने दिया, ज़्यादा गिरने दिया ही नहीं। कंपैरिजन आपके सामने में ही है, मतलब एफआईआईज़ यहाँ पे 8,000 करोड़ का सेलिंग कर रहे हैं और डीआईएस वाले यहाँ पे 6,331 करोड़ का बाइंग कर रहे हैं। और ये मार्केट में बुल रन आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है ना कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं ना, ये मार्केट को बचा के रखे हैं। ये मार्केट को जो है वो मतलब कहते हैं ना कि एक बुल रन, मतलब कि जो है अभी उस पीरियड में लेके वो जा चुके हैं। लेकिन आप सोचो फ्रेंड्स, अगर 8,000 करोड़ का सेलिंग हुआ एफआईआईज़ की तरफ से और अगर यही नेगेटिव माइनस 6,341 करोड़, तो मंजर क्या देखने को मिलता, मंजर देखने को मिलता 700 से 800 पॉइंट जो है हमारा निफ्टी फिसल जाता, एक दिन में फिसल जाता 700 से 800 पॉइंट। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल स्टॉक्स की इतनी पिटाई हुई है ना, मेडिकल इंडेक्स की, कि मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको बता नहीं सकता हूँ। खैर जो भी है डाटा तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे चार्ट एनालिसिस के बारे में।
पे जो है ना वो मेन कारण है। मेन कारण क्या है कि आप अगर समझ सकते हो तो यहाँ पे इजराइल ईरान अटैक, मतलब कि आप ये चिंता करने का विषय है। अगर आप लेट अक्टूबर से इस चीज़ को नोटिस करोगे ना तो ईरान और इजराइल का यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली अटैक देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग जेपी मॉर्गन चेज है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि चाइना का जो इंटेल के साथ में, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि एनआईटी का जो सेल ओन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब ग्लोबल लेवल पे टेंशन का विषय है। सबसे बड़ा टेंशन का विषय क्या है? सबसे बड़ा टेंशन है यहाँ पे इजराइल और ईरान का अटैक। अगर ये सारी चीज़ें वाकई में अगर मतलब कि मंजर जो है ना फिर बहुत भयानक होगा। मैं कह देना चाहता हूँ अभी से ही, अगर ये सारी चीज़ें हो गई ना तो मार्केट का क्रैश होना यहाँ पे पक्का है। और ये प्रिडिक्शन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा मंडे को ही। मंडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, और आप बस ये मनाओ कि ग्लोबली पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले। अब हम लोग चार्ट पे आते हैं, क्योंकि जो सारी चीज़ें थी वो मैंने कवर कर दी है इस वीडियो में। अब हम लोग डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने कल की वीडियो में प्रीवियसली मैंने जो बोला था यहाँ पे मार्केट ने करेक्ट वैसा ही काम किया है। ठीक है, 110% गारंटी देता हूँ कि YouTube में एकमात्र आपको मेरे इस चैनल पे ऐसा वीडियोज़ देखने को मिलेगा ना कि जो यहाँ पे 110% गारंटी के साथ में मेरे सारे वीडियोज़ के जो भी टारगेट होते हैं वो 110% हिट होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से स्किप करना चाहते हो ना तो आप अभी के अभी इस वीडियो को लीव करके जा सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे व्यूअर्स की जो यहाँ पे आते हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए। आप 1 मिनट वीडियो देखोगे, 1 मिनट वीडियो देख लेने के बाद आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो यहाँ पे सीरियस व्यूअर्स हैं, जो सच में चाहते हैं कि हाँ मुझे मार्केट में वाकई में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और मुझे अपने लॉसेस को क्या करना है, मुझे अपने लॉसेस को यहाँ पे कट करना है, वही यहाँ पे सिंसियरली और जेन्युइनली टाइप में, मतलब कि यहाँ पे वीडियो वो देखेंगे, एंड तक देखेंगे। और एंड तक जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप किसी को ना जज कर सकते हो, ना किसी के बारे में कुछ जान सकते हो, ना उस वीडियो का निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। तो मैंने कल की वीडियो में क्या बोला था? मैंने यहाँ पे कल की वीडियो में क्लियरली बोला था कि हमारा जो मार्केट है ना, हमारा मार्केट का क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे 22,760 से 720 के आसपास में, मतलब कि एक तरफ से मान के चलो तो 22,747 का क्लोजिंग कल देखने को मिला था एक्यूरेटली। उसके बाद क्या होता है कि आज मार्केट जो है, आज मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन होता है। निफ्टी जो है आज गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पे नाटक स्टार्ट हो जाता है। आप अगर देखोगे ना तो नाटक किस वे में चला। थोड़ा पहले मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल किया कि हाँ एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा था लोगों को ट्रैप करने के लिए, लेकिन मैंने अपने वीडियो में हमेशा बोलता हूँ 12 से 1 बजे का जो स्ट्रेटेजी है उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। 16 साल से इस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप सभी को भी यहाँ इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। 12 से 1 बजे का स्ट्रेटेजी, लेकिन 12 से 1 बजे क्या हुआ, वहाँ पे उस लेवल पे होल्ड किया ही नहीं, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैं 12 से 1 बजे उस स्ट्रेटेजी पे होल्ड करूँ। अब यहाँ पे आप समय का पहिया देखो, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है कि मैंने पुट ऑप्शन में क्या टारगेट दिया था? मैंने पुट ऑप्शन में क्लियरली टारगेट दिया था कि 22,500 के नीचे मार्केट जाएगा ना तभी ट्रेड लेना, वरना 22,500 गया ही नहीं और उससे पहले अगर आपने ट्रेड ले लिया तो आप यहाँ पे बुरे फंसोगे। और बुरे फंसने का सबसे बड़ा नतीजा क्या था कि ये चार्ट को आप देखो। ठीक है, चैट को आप देखो, आपको समझ में आएगा। ये चैट देखो, ये हो रहा था ना जिगजैग, यहाँ पे मूवमेंट बन रहा था ना धीरे धीरे करके। कितना आप समझो कि इन्वेस्टरों को यहाँ पे कितना एकदम वेट करवाया गया होगा, और जो लोग नए इन्वेस्टर होते हैं ना वो लोग यहाँ पे किस कदर ट्रैप हुए होंगे। लोगों को लग रहा होगा कि अब क्या करूं, अब मैं यहाँ पे डीप में बाई कर लेता हूँ। डीप में बाई कर लेने के बाद ये तो ऊपर उठ रहा है, मुझे यहाँ पे कॉल साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन हो गए ना अब ट्रैप। यहाँ पे ये देखो, आपने इस कदर ट्रैपिंग हुआ कि 600 टूटा, 600 टूटने के बाद 550 टूटा, और 550 टूटने के बाद 500, लेकिन 500 नहीं टूटा। अगर 22,500 टूट जाता तो क्या होता? हम लोगों को अपना टारगेट मिलता 22,450, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। अब मैं उस पर बात नहीं करने वाला, वीडियो को मैं लंबा नहीं करने वाला। अब यहाँ पे क्लियरली 15 अप्रैल को हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे
यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पुट ऑप्शन में किस प्रकार से ट्रेड करोगे उसे अच्छे से देख लो। मार्केट रेड में क्लोजिंग हुआ है तो मैं पहला टारगेट रेड का ही दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 22,519 पे क्लोजिंग हुआ है मार्केट का। ओके, अब 22,400 ये क्लियरली है टूटना। अगर 22,400 टूटेगा ना तभी आप लोग एंट्री मारोगे। और पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट 22,350 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा दूसरा टारगेट 22,300 का। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लोग चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। एंड तक देखो फ्रेंड, एंड तक देखो, इन लेवल्स को आप लिख के रखो। अगर ये लेवल्स पे मार्केट ने काम करना बंद कर दिया ना तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे क्या है कि अब बात करूंगा कि कॉल ऑप्शन में आप लोग किस प्रकार से ट्रेड करोगे। तो मार्केट का यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि चाहे जो भी लेवल्स में खुले, अब 22,750 12 के 1 बजे के बीच में ये लेवल होल्ड होना ही चाहिए। अगर ये लेवल होल्ड नहीं होगा ना तो जितने भी मेरे भाइयों और बहनों इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे आप, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉल ऑप्शन में ट्रेड मत लेना। अगर 22,750 होल्ड होगा तभी हम लोगों का पहला टारगेट यहाँ पे 22,800 देखने को मिलेगा। और जो दूसरा टारगेट है, दूसरा टारगेट यहाँ पे 22,850 से लेके 23,000 भी देखने को मिल सकता है। क्लियरली कॉल पुट दोनों का टारगेट मैंने दे दिया है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पे रख सकते हो। सिंपली नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं, नए नए ट्रेडर्स आते हैं, और नुकसान किसका होता है, रिटेल ट्रेडरों का यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान होता है। और ये जाहिर है, ये नुकसान आपको झेलना भी पड़ेगा। बिना सीखे, बिना देखे, बिना जाने वीडियो को स्किप कर दोगे, पहले ही एंड तक नहीं देखोगे। मुझे सारा का सारा डाटा मिल रहा है। जितने व्यूअर्स हैं वो वीडियो को क्या करते हैं, 1-2 मिनट देखेंगे, उसके बाद स्किप करके चले जाएंगे। कहते हैं ना, साफ सुथरा साधारण ज्ञान किसी को पसंद नहीं। अब बात करूंगा बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो ना, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रख लिया है और क्लियरली यहाँ पे शो कर रहा है कि मैंने क्या बोला था कि 49,050 से या 49,100 से पार होना अभी बहुत ही मुश्किल है। और ये जो लेवल है ना, ये लेवल्स पे अभी काम करना भी बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। और इसलिए मुश्किल है क्योंकि बैंक निफ्टी जब भी कोई न्यू हाई टेस्ट करता है ना तो एक क्रूशियल सा मूवमेंट वहाँ पर जरूर बनता है। और ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। खैर, अब मैं उस पर बात नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि मार्केट आज गिरा है तो पुट ऑप्शन में मैंने कल क्या ट्रेड दिया था और मार्केट ने आज कैसा काम किया था। मैंने क्लियरली बोला था कि अगर हमारा मार्केट 48,400 के नीचे जाएगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट 48,300 और जो दूसरा टारगेट रहेगा 48,200 का। लेकिन मार्केट 48,400 के नीचे नहीं गया। समझ सकते हो ना आप, 48,477 से मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स मार लिया अपना। आप यहाँ पे देख सकते हो इन लेवल्स को, ये देखो 48,552, हाई लो कितना बना 48,477। आप सभी लोगों ने देखा होगा। 12 से 1 बजे का स्ट्रेटेजी कहाँ से काम करेगा, जब मैंने कल के वीडियो में बोला था कि 49,150 होल्ड करेगा तभी। अब एक रिटेल इन्वेस्टर जो आम ट्रेडर रहता है, मतलब कि मेरी तरह, मैं न्यू हूँ मार्केट में, मैं भी ट्रेडिंग करना सीख रहा हूँ, मैं यहाँ पे से एंट्री मारूंगा। यहाँ पे अगर मुझे प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, मैं होल्ड करूँगा कि और ऊपर जाएगा। और यहाँ पे लालच ने आपके पैसे डुबा दिए, यहाँ पे हो गया आपको अच्छा खासा लॉस। उसके बाद फिर किसी ने क्या किया, यहाँ पे देखा एक बड़ा सा रेड ग्रीन कैंडल, अब वो यहाँ से मार दिया सी में एंट्री, अब यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे हो गया आपका लॉस। तो पैसे ऐसे डूबते हैं आपके, आप समझो। अब जिस किसी ने यहाँ पे पुट ऑप्शन लिया होगा कि चलो, तो उसको भी हो गया यहाँ पे लॉस, मार्केट ने यहाँ दिया उठा। तो ये सारी चीज़ें समझो, कैंडल चार्ट ये सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो लेवल्स यहाँ पे बोलता हूँ ना, लेवल्स ही काम आते हैं, प्रिडिक्शन ही काम आती है। चार्ट्स, कैंडल, ग्राफ ये सारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सारी चीज़ों से। खैर, अब इन सारी चीज़ों को छोड़ो। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जब 15 तारीख को हमारा मार्केट खुलेगा तो 15 तारीख को हमारा मार्केट किस प्रकार से काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। 48,564 पे क्लोजिंग है। अब सिंपल सा फंडा है कि 48,200 टूटेगा तभी हम लोग एंट्री मारेंगे। पहला टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, पहला टारगेट 48,100 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे 48,000 करेगा। उससे ज़्यादा टारगेट हम लोगों को लेके चलना ही नहीं है। अब सिंपल है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे कॉल ऑप्शंस के बारे में। कॉल ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड लोगे, अच्छे से देखना फ्रेंड्स, ठीक है। कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड लेंगे। क्लोजिंग है 48,564, हाई बन चुका था 48,800 का, और यहाँ पे अब क्या है कि 48,000
900, ये 48,912 से 1 बजे के बीच में होल्ड होना चाहिए। तो पहला टारगेट आप मान के चलना 39,000 ही, इतने 39,000 इतना आपको मिल जाएगा, 49,000। और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 49,050। उससे ज़्यादा का टारगेट का आप यहाँ पे उम्मीद करना भी मत, क्योंकि कॉल ऑप्शन में अभी उम्मीद कम है कि आपको टारगेट मिलेगा। पुट ऑप्शंस में जब गिरना स्टार्ट होता है ना मार्केट, तो बहुत ही भयानक वोलेटिलिटी के साथ गिरते चला जाता है। तो पुट ऑप्शंस में आप उम्मीद बना के रख सकते हो। और इलेक्शंस का माहौल है, इलेक्शंस होने वाले हैं। उसके बाद ये इलेक्शंस भारत का जो फ्यूचर है ना, वो तय करेगा कि आगे जो है वो भविष्य देश का कैसा होने वाला है, इकोनॉमी बूम यहाँ से करेगी या नहीं करेगी। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों को अच्छा लगा होगा ना, इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टॉक्स एनालिसिस से रिलेटेड, इंडेक्स एनालिसिस से रिलेटेड आपको वीडियोस इस चैनल पे देखने को रोज़ाना मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।